नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर नया कांड कर दिया है। उसने अपने 6 अफसरों को मौत के घाट उतरवा दिया है। यह पहली बार है जब किम जोंग ने एक साथ 6 लोगों की जान ली है। क्या था इनका गुनाह और किस बात से सनका किम जोंग, आइए जानते हैं। फिर से सनक गया किम जोंग। अपने 6 अफसरों का कराया कत्ल। किम जोंग के कांड से दुनिया में सनसनी। नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन जब भी सनकता है तो तबाही मचती है, खून बहता है। किम जोंग ने एक बार फिर से अपनी सनक का नमूना पेश किया, जिसे जिसने भी देखा, सुना या जाना, उसकी रूह कांप गई। दरअसल तानाशाह ने अपने सामने अपने ही 6 अफसरों को गोलियों से उड़वा दिया, वो भी सरेआम बीच बाजार। आखिर किम जोंग ने अपने इन अफसरों को क्यों मरवाया? क्या थी किम की नाराजगी की वजह? क्या था किम के इन 6 अफसरों का गुनाह? इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले किम की क्रूरता के बारे में जान लीजिए, जिसके बाद से किम की पूरी फौज में सनसनी मची हुई। कहा जा रहा है कि जब सनकी अपने इन 6 अफसरों पर सनका तो उसने सबसे पहले अफसरों को अपने सामने बुलाया। इसके बाद इन्हें घसीटते हुए प्योंगयांग शहर में ले जाया गया। इस दौरान ये अफसर दर्द से चीखते रहे, लेकिन किम को दया नहीं आई। यहाँ एक चौराहे पर इन्हें खंबे से बांध दिया गया। इसके बाद किम ने हजारों की भीड़ के सामने अफसरों को मशीन गन से भुनवा दिया। वैसे तो किम जोंग आए दिन ऐसे कांड करता ही रहता है। इससे पहले भी किम ने अपने एक अफसर को गोलियों से ऐसे ही भुनवा दिया था, लेकिन ऐसा पहली बार कि किम ने एक नहीं बल्कि 6 अफसरों को एक साथ भुनवा दिया हो। अब किम के इन अफसरों की उस गलती के बारे में भी जान लीजिए, जिससे तानाशाह को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। कहा जा रहा है कि किम के अफसर सेक्स रैकेट चलाते थे। ये अफसर कॉलेज की लड़कियों से धंधा करवाते थे। जब किम को इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गए। किम जोंग ने खुद सभी को गोलियों से भुनवाने का आदेश जारी किया। किम के इस फरमान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे सनकी इंसान है, और जब उस पर सनक हावी होती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो किम जोंग के बाद अब बात करेंगे चीन की। आसमान में मौजूद हिंद की जासूसी सैटेलाइट एमीसेट ने चीन की सबसे खतरनाक चाल को बेपर्दा कर दिया है। दरअसल सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों ने तिब्बत में मौजूद चीनी फौज के बारे में तो जानकारी दी ही है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों से चीन के वाटर बम की जानकारी भी हासिल हुई है। जी हां, चीन का वाटर बम जो एक झटके में भारत के करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। तो आइए देखते हैं चीन की सबसे कातिलाना साजिश आखिर है क्या। चीन की सबसे खतरनाक साजिश बेपर्दा। वाटर बम ले लेगा करोड़ों लोगों की जान। तिब्बत में तैनात हुए चीन के जलदानव। भारत की स्पाई सैटेलाइट ने चीन का वो राज खोल दिया है
जिसे चीन खुफिया हथियार की तरह इस्तेमाल कर भारत में भयानक तबाही लाने का प्लान बनाए बैठा था। जी हाँ, भारत की स्पाई सैटेलाइट एमिसेट स्पेस से चीन के तिब्बत इलाके पर नजर रख रही है। चीन की स्पेस से ली गई तस्वीरों में पता चला है कि चीन तिब्बत में एक विशालकाय कृत्रिम झील बना रहा है। इस झील में मौजूद पानी अगर चीन ने एकाएक छोड़ दिया तो ये झील अरुणाचल प्रदेश और असम में मौत का तांडव मचा देगी। आशंका है कि चीन झील के पानी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। तिब्बत में यिंगोंग नदी है, वहां पर एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है जो मैं अतिशयोक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन जिसको एक वाटर बॉम्ब भी कहा जा सकता है। अगर थोड़ा भी क्रैक या छेद हुआ उस कृत्रिम लेक में तो सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है नीचे सियांग बेसिन में, अरुणाचल में, और बाढ़ का, फ्लडिंग का बहुत ही भयानक भयावह एक चित्र उस रेड अलर्ट में है। भारत की एमिसेट सैटेलाइट ने तिब्बत की ताजा तस्वीरें ली। सैटेलाइट तस्वीरों में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी कृत्रिम झील साफ दिखाई दे रही। चीन के कृत्रिम झील बनाने के पीछे पानी को हथियार बनाने का इरादा है। झील के पानी से अरुणाचल प्रदेश और असम में चीन प्रलय ला सकता है। इस चीनी साजिश का खुलासा गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में हुआ। चीन की इस साजिश के खुलासे पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश और पूरे सियांग बेसिन में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया। जानकार भी मान रहे हैं कि इस कृत्रिम झील को लेकर चीन के इरादे ठीक नहीं। वो साल 2017 से ही भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का आंकड़ा नहीं दे रहा है। इधर भारी बरसात का मौसम जारी और चीन में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी। इन हालातों का फायदा उठाकर चीन बिना भारत को बताए बड़ी तादाद में पानी छोड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर चीन ने ऐसा किया तो पहाड़ से छूटा ये पानी भारत में हाहाकार मचा सकता है। चीन हिंदुस्तान के अनेकों नदियों के ऊपर डैम्स बना रहे हैं और झील बना रहे हैं, जिनका मकसद है कि वो इनको गलत तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में फ्लडिंग कर सकता है, कंप्लीट असम में, अरुणाचल में। इसी माफिक वो हिमाचल प्रदेश को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है फ्लडिंग के माध्यम से, सतलुज के ऊपर डैम्स बना के और झील बना के। दरअसल चीन गलवान में हुई झड़प के बाद से ही भारत से खार खाए बैठा है। इसके बाद भारत जैसे अपने रुख पर अड़ा हुआ है और चीन को लगातार व्यापार की चोट दे रहा है। उससे चीन भारत के खिलाफ इस पानी का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है, यानी बिना एक भी गोली चला चीन भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। हमको साफ तौर पे चीन को बता देना चाहिए कि अगर वो इस माफी की कार्रवाई करता है तो हिंदुस्तान भी क्षमता रखता है जवाबी कार्रवाई करने के लिए। चीन की ज़बरदस्त वल्नरेबिलिटी है 3 गॉर्जेस डैम, जिसको बड़े आसानी से हिंदुस्तान बर्बाद कर सकता है क्योंकि जियोलॉजिकली बड़ी अनस्टेबल है। और अगर हिंदुस्तान ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो कम से कम 100 मिलियन चाइनीज अफेक्टेड होंगे और आधा चीन डूब जाएगा। लेकिन समय रहते चीन की वाटर बम वाली साजिश का राज खुल गया है। चीन अगर ऐसी कोई हिमाकत करता है तो भारत भी उसे बख्शेगा नहीं, क्योंकि भारत ये पहले ही तय कर चुका है कि चीन को उसकी हर चाल का माकूल जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। एमिसेट सैटेलाइट ने जो चीन की ताजा तस्वीरें भेजी हैं उनमें चीन की वाटर बम वाली साजिश के पक्के सबूत मिले हैं। दरअसल तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने पहले से ही ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बांध बना रखे हैं। अब एक नई कृत्रिम झील की कवायद साफ कर रही है कि चीन पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का कायराना इरादा रखता है। सैटेलाइट ने खोली चीन की सबसे बड़ी साजिश। Roger on Union 121. 34, 1 to 34 command. 4, you're in Roger the back. स्पेस से आई सबसे बड़े खतरे की चेतावनी। Image. अब ड्रैगन को रोकेंगी अंतरिक्ष की 6 आंखें। Battery suspect 318 East 3rd Street. चीन के साथ लगी 4000 किलोमीटर लंबी सरहद पर जहां नजर चूकती चीन चाल चल जाता है।
see the parking attendants of the एमिसेट सैटेलाइट ने जिस तरह से चीन की वाटर बम वाली साजिश का पर्दाफाश किया, उससे साफ हो चला कि चालबाज चीन पर हर पल कड़ी नजर रखने की जरूरत है। शायद यही वजह कि भारत अब जल्द ही 6 नए सैटेलाइट चीन पर नजर रखने के लिए छोड़ने की तैयारी में। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 4 से 6 नए स्पाई सैटेलाइट की जरूरत बताई। सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट भारतीय क्षेत्र और गहराई वाले इलाकों में चीन पर नजर रखेगी। ये सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर से लैस होगी, जिनसे हर मौसम में साफ तस्वीरें ली जा सकेंगी। हिमालय के पहाड़ी इलाके में दुश्मन पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट बेहद कारगर साबित होती है। दूसरी सैटेलाइट कई प्रकार के होते हैं। एक तो है जिसको लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया जाता है। सो जब तक वो उस एरिया के ऊपर से पास करेगा तो उसके कैमरा जो हैं हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लेते हैं और वो फोटोग्राफ्स आपको पास करते रहते हैं। तो पहली रेजोल्यूशन और दूसरी रेजोल्यूशन के अंदर कोई तब्दीली है तो आपको पता लग जाता है। दूसरा है कि आप सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखो। जियो ऑर्बिट में वो एक किस्म से स्टैटिक रहता है और कंटिन्यूस उस एरिया के ऊपर निगरानी रख सकता है जिसके ऊपर आपको आवश्यकता है। यानी चीन की वाटर बम वाली साजिश खुलने के बाद अब भारत अगले कदम की तैयारी में जुट गया है। दरअसल सैटेलाइट के जरिए चीन के ब्रह्मपुत्र पर बने बांधों पर भी निगाह रखी जा सकेगी। ये तस्वीरें चीन की किसी भी साजिश के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर सकेगी। इसके अलावा हमारे सुरक्षा बलों को भी वक्त रहते चीनी सैनिकों की किसी भी घुसपैठ के बारे में खबर मिलती रहेगी। एमसेट के साथ अगर ये 6 सैटेलाइट और भारत ने तैनात कर दिया तो चीन के लिए LAC पर कोई भी चालाकी करना आसान नहीं रह जाएगा। इन सैटेलाइट्स के माध्यम से हिंदुस्तान डेफिनेटली चीन को बेनकाब करेगा। वास्तव में हिंदुस्तान के अलावा इसके ऊपर अमेरिका और रशिया के सैटेलाइट जो हैं और दूसरे देशों के जो सैटेलाइट्स हैं इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। बीते कुछ वक्त से सरकार लगातार भारतीय सेना को साजो सामान से लैस करने में जुटी हुई। इसी कड़ी में सेनाओं से उनकी जरूरतों की लिस्ट मांगी गई थी। इस रिपोर्ट में चीन को ध्यान में रखते हुए और सैटेलाइट की जरूरतें सरकार को बताई गई थी। सूत्रों का कहना है कि स्पाई सैटेलाइट खरीद पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। चीन को जवाब देने के लिए बेहद जरूरी है कि भारत न सिर्फ उसकी एक-एक चाल पर नजर रखे, बल्कि जल्द से जल्द अपनी सामरिक कमजोरियों को भी दूर करे। इसीलिए जल्द ही चीन पर अंतरिक्ष से सैटेलाइट पूरी LAC पर नजर रखती दिखाई देगी। टीम न्यूज़ नेशन। भारत के बैन प्लान ने चीन की कमर तोड़कर रख दी है। पहले चीनी ऐप्स पर पाबंदी और अब चीन सामान को नो एंट्री। भारत ने चीन से आने वाले 321 सामानों की एक लिस्ट तैयार की है जिन पर जल्द ही बैन लगा दिया जाएगा। यानी भारत ने चीन को चौपट करने का पूरा प्लान बना लिया है। अब 321 चीनी सामानों पर लगेगी रोक। गलवान में भारत से पंगा लेकर चीन ने उखली में अपना सिर डाल लिया है। एक के बाद एक मोदी सरकार के एक्शन ने जिनपिंग की नाक में दम कर दिया है और आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ दी। हाल ही में भारत सरकार ने चीन से आने वाले कलर टीवी पर बैन लगा दिया था। अब सरकार 321 और चीनी सामानों पर बैन लगाकर चीन को फिर करारी चोट देने की तैयारी में। दरअसल मोदी सरकार ने 321 चीनी सामानों की सूची तैयार की। सरकार की इन सामानों को जल्द बैन करने की तैयारी। सरकार इन सामानों का अल्टरनेटिव भी ढूंढ रही है। इस सामान की रिप्लेसमेंट मिलने के साथ ही बैन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 321 सामानों की इस लिस्ट में कौन सा आइटम शामिल, फिलहाल इसे लेकर कोई खास जानकारी नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में मोबाइल कैमरा और AC जैसे उपकरण शामिल। यानी इस बार सरकार चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बैन की तैयारी में। मोदी सरकार के इस कदम से यकीनन ड्रैगन का बौखलाना तय है। जीपेंग ने मेरे मुताबिक 2 बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए हैं जिसके माध्यम से उसने दोनों दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट से खो दी हैं। अमेरिका की मार्केट भी खो दी है और हिंदुस्तान की मार्केट भी खो दी है। शॉर्ट टर्म में तो उसको इतना नुकसान नहीं पड़ा, लेकिन मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में इन दोनों मार्केट्स को खोने का उसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान पड़ेगा। उसकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, GDP बैठ जाएगी और उसकी बेरोज़गारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगी। गलवान घाटी में चीन के चालाकियों के बाद से भारत में बाइकआउट चीन मुहिम चल रही है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है, जिसकी गवाही अब खुद चीन तक दे रहा है। चीनी सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2020 में
भारत में चीन का निर्यात 24.7% तक गिरकर 32.28 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं 2018 में चीन से भारत ने कुल 90 बिलियन डॉलर से अधिक का सामान आयात किया। आंकड़ों से साफ कि भारत से पंगा लेकर चीन ने कितनी बड़ी गलती की। देश की बहनों ने दिया चीन को 4000 करोड़ का झटका। चीन की बर्बादी का ट्रेलर इस बार 3 अगस्त को भी दिखा। एक तरफ देश की बहनें अपने भाइयों की हाथ पर राखी बांध रही थी, तो दूसरी तरफ ड्रैगन के हाथ टूट रहे थे। दरअसल चीन से हर साल करोड़ों की राखी और दूसरा सामान भारत आता है, जिस पर रोक लगा दी गई, जिसके चलते 4000 करोड़ की करारी चोट पहुंची। साथ ही भारत को यह भरोसा मिला कि वो चीनी सामान का बहिष्कार बिना किसी दिक्कत के कर सकता है। देश की सरकार और जनता ने चीन को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। और ये तो सिर्फ चीन की बर्बादी की बानगी भर। अगर चीन नहीं सुधरा तो आने वाले वक्त में उसकी अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल होगा कि वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।